Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. This is Monica Sachdeva and I welcome you back to my channel Target Judiciary. Today in this lecture we are going to discuss an important topic which is separation of power. It is in continuance with the series of administrative law and important for Bihar Judiciary as well as for net aspirants, as a net exam has already been postponed, so it will benefit you for that exam as well. Okay, yes guys, today's session is basically going to be without boards, so please stay all your focus here. And if you think that you should write some points which I will be telling you, so do write them because I will not be providing you any material for the same. Okay, so let's get started with the topic. Today's topic, as I told you, it is separation of power. Separation of power का मतलब क्या होता है? Separation of power का मतलब होता है शक्ति का विभाजन, यानी कि जब जैसे जो भी पावर मिली है ऑर्गन्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को, उसको डिवाइड कर दिया जाता है. मतलब एग्जीक्यूटिव को अलग पावर दे दी जाती है, लेजिस्लेचर को लॉ मेकिंग की पावर दी गई है, जुडिशरी को उसको रिव्यू करने की या जज करने की जो पावर दी गई है. पर हम एकदम बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे. पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, उससे पता चलेगा कि व्हाट वाज एक्चुअली द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. हम इस लेक्चर में हम हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट अराइज होता है. देन वी विल सी हाउ इट वर्क्स इन USA, UK, फ्रांस, इंडिया. ठीक है. एंड ऑल्सो वी विल नो द क्रिटिसिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की. ठीक है. हिस्ट्री से पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एग्जांपल है कि सपोज़ आपकी फैमिली में आपके जो फादर हैं वो अब घर के कुछ रूल्स बना रहे हैं. ठीक है. और आपसे उसमें कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है कि क्या क्या रूल्स आपके, मतलब आप अपना कुछ बात नहीं रख पा रहे हैं. ही इज़ जस्ट मेकिंग द रूल्स फॉर द फैमिली कि दिस इज़ हाउ द फैमिली विल परफॉर्म द एक्शंस, या फिर जैसे कि 7 बजे घर पर आ जाना है. ठीक है. ये इस तरह से कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं. एंड देयर इज़ नो योर से इन दैट थिंग. ठीक है. नो से ऑफ योर्स. ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि उसको वो एग्जीक्यूट भी करवाते हैं, है ना. आपके ऊपर लागू करते हैं वो रूल्स को बिना आपकी परमिशन वगैरह के. आपसे पूछा नहीं गया, आपके ऊपर रूल्स भी लगा दिए गए हैं. एंड इन केस वो रूल्स को, मतलब जो रूल्स नहीं भी लिखे थे उसको भी अगर कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी लाकर वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उसको जज भी वो खुद ही करेंगे. ठीक है. मतलब देयर विल नॉट बी द अदर पर्सन कि वो ये चेक कर सके कि फादर ने, आपके पापा ने कुछ मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द रूल्स जाके कुछ आपके ऊपर इम्प्लीमेंट तो नहीं किया. वो खुद ही चेक करेंगे. तो अब जहाँ रूल्स जब बन रहे थे तब भी आपसे कुछ नहीं पूछा गया. उसके बाद आपको उसके ऊपर, मतलब वो रूल्स आपके ऊपर थोप दिए गए, एक तरह से इम्पोज कर दिए गए. ठीक है. उसके बाद इन केस कुछ मतलब वो अगर गलत तरीके से इम्पोज किए गए थे तो उसमें वो जज भी वही पर्सन है जिन्होंने रूल्स बनाए. तो इसका मतलब सिंपल सेंस में ये निकलता है कि जो पूरी की पूरी पावर है, इट इज़ इन हैंड्स ऑफ योर फादर. ठीक है. अब जब ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है? आपको उस केस में लगेगा कि मेरी जो लिबर्टी है दैट इज़ नॉट इन द राइट हैंड. ठीक है. मतलब वो इट इज़ किसी ने उसको कन्फाइन कर लिया है, आपकी लिबर्टी को उसको छीन लिया है आपसे. ठीक है. ऐसा लगेगा. सो दिस वॉज द बेसिक रीज़न जब सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत महसूस हुई थी. ठीक है. कि ये सोचा गया कि अगर एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर चली जाएगी तो उसको मिसयूज़ करेगा, एक टायरानिकल सिचुएशन अराइज हो जाएगी विच इज़ नॉट गुड फॉर द स्टेट, विच इज़ नॉट गुड फॉर द पीपल. ठीक है. अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की. ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कहाँ से आया? देखिए, ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है. ये एंशियंट टाइम में भी था. ये 4th सेंचुरी में जब एरिस्टोटल ने ये सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी. ठीक है. इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर बोला कि ऑर्गन्स जो हैं बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. ठीक है. आपका कौन कौन से पार्ट्स हैं? वो डेलिब्रेटिव एंड
आपका एग्जीक्यूटिव, डेलिब्रेटिव, मैजिस्ट्रेरियल एंड जुडिशरी। मैजिस्ट्रेरियल एग्जीक्यूटिव की जगह वो उन्होंने मैजिस्ट्रेरियल वर्ड दिया था, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया था और यहीं से सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। देन जीन बॉर्डिंग थे एक, ठीक है, उन्होंने 16th सेंचुरी में यानी कि मॉडर्न ईरा में इसकी बात की थी। उन्होंने भी गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, मतलब स्टेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और कौन कौन से पार्ट्स थे वो, उन्होंने ही डिडंट डिवाइड, उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मॉडर्न इरा में होना चाहिए। दैट्स माय बैड, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये पहले फिलोसफर थे, इन्होंने बोला था कि मॉडर्न इरा में इस सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर द स्टेट, ठीक है, इट इज़ गुड फॉर द पीपल। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक किंग के हाथ में ही लॉ मेकिंग पावर भी होगी और एक किंग के हाथ में ही उसको जज करने की पावर भी होगी, तो वो एक टायरानिकल सिचुएशन हो जाएगी, वो एक क्रूअल किंग हो जाएगा फॉर द पीपल, ठीक है। उसके बाद आते हैं 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में जॉन लॉक, जो कि एक फ़िलासफ़र थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस में भी बताया था जॉन लॉक के बारे में। तो 17th सेंचुरी में जॉन लॉक क्या कहते हैं, जॉन लॉक भी उन्होंने भी कैटेगराइजेशन किया, 3 पार्ट्स में कैटेगराइजेशन किया। एंड व्हाट वर they were basically the legislature, the executive and the federative, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ 3 पार्ट्स, लेजिस्लेचर जिसका काम लॉ मेकिंग का है वो वही करेगा, एग्जीक्यूटिव उसको केवल एग्जीक्यूट करेगा लॉ को, और उसके बाद जुडिशरी विल एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ जजिंग इट, ठीक है। वो 3 पार्ट्स, मतलब जुडिशरी इन द सेंस यहाँ पे उन्होंने टर्म यूज़ करा फेडरेटिव, ठीक है। पर ये तीनों के बाद एरिस्टोटल, जीन बॉर्डिंग एंड देन जॉन लॉक, इन तीनों के बाद एक फेमस पर्सनालिटी आते हैं जिनका नाम है आपका Montesquieu. Montesquieu is the one of the famous personality associated with this particular concept of separation of power. You must have heard about him, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम कैटेगराइजेशन जो आज तक चलता आ रहा है कैटेगराइजेशन, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सबसे पहले इन तीनों को कैटेगराइज करने वाले यही पर्सन थे, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इन्होंने कहा था कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं इनको अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, एक दूसरे के वर्क में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो मैन की लिबर्टी है वो खतरे में आ जाएगी, ठीक है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, सेम एग्जांपल अप्लाइज ऑन द थ्योरी ऑफ मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू भी सेपरेशन ऑफ पावर में यही बात करते हैं, ही मेनली फोकसेस अपॉन द लिबर्टी ऑफ द पर्सन, लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए, तो दिस वॉज समथिंग विच वॉज मतलब इट वॉज द हिस्ट्री कि कैसे कैसे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट राइज होता है। नाउ वी विल डिस्कस कि पहले हम यही देख लेते हैं कि इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। हमें जान लिया कि सेपरेशन ऑफ पावर है कि पावर को अलग अलग ऑर्गन को डिवाइड कर दिया जाएगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। पर क्या ये चीज़ क्या ये चीज़ एनफोर्स अगर करते हैं हम तो सब कुछ सही चलेगा? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन विच आई होप यू मस्ट बी ईगर टू नो द आंसर कि क्या ये सही है, ठीक है, ईगर टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि देखो इन्होंने कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट की बात कर दी कि भाई आप अपने इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट से बाहर आकर दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट एज़ यू ऑल नो कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अभी है, ठीक है। पहले तो था कि आपका मतलब वेलफेयर से मतलब नहीं होता था लोगों के, बस रूल्स होते थे टू गवर्न द सोसाइटी, बट नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर हमें लोगों का वेलफेयर करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें तीनों ऑर्गन्स को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक इतना ओवरबर्डन है, आप वेलफेयर का मैं बात जो कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल वी नीड टू ब्रिंग आउट मोर पॉलिसीज़, ठीक है, मोर
मोर गुड थिंग्स, ठीक है, कि जैसे अच्छे अच्छे लॉज बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी जो कि जिससे लोगों का भला हो सके, ठीक है। अब जब पॉलिसीज़ ज़्यादा होंगी तो डिस्प्यूट्स भी ज़्यादा होंगे, और डिस्प्यूट्स ज़्यादा होंगे तो एक पर्सन तो उसे नहीं संभाल सकता ना, और पॉलिसीज़ ज़्यादा होंगी तो केवल लेजिस्लेचर तो अकेले नहीं काम कर सकता, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम एब्सोल्यूट सेंस में से एक कंपार्टमेंट में रह के एक ऑर्गन नहीं काम कर सकता, ठीक है। उसको हम इन तीनों ऑर्गन्स को विद द कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ हेल्प करके एक दूसरे की वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करना होगा। उसके लिए काम करना है तो तीनों को मिलकर ही करना होगा, तभी कुछ किया जा सकता है फॉर द पीपल, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि इसका दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है, तो हमने एक साथ दो तीन हो गए। एक तो मैंने आपको बताया वाटर टाइट कंपार्टमेंट की सिचुएशन है विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट टाइम। दूसरा मैंने आपको बताया वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तीसरा इनके फंक्शनिंग में हिंड्रेंस हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप खुद देखिए कि अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगी व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन इन द मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव की जब हम बात करेंगे तब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी। आई विल गिव यू द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, मतलब देयर आर सो मैनी आर्टिकल्स विच शोज़ कि हमारे इंडिया में तो बहुत सारी ओवरलैपिंग है, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो बहुत सारी ओवरलैपिंग है। नहीं तो इंडिया इतना बड़ा देश है, तो आपको क्या लगता है कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर एब्सोल्यूट सेंस में इंडिया में होता तो क्या इंडिया अच्छे से वर्क कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। अभी हम देखते हैं सब के सब कैसे होगा। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है सेपरेशन ऑफ पावर की, जिससे ये पता लगता है कि पूरे एब्सोल्यूट सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर को लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ कंट्रीज़ के बारे में, लाइक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूएसए फर्स्ट। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और वहाँ की जो आर्टिकल 1, 2, 3 हैं उन्होंने रिस्पेक्टिवली लेट डाउन किया हुआ है कि लेजिस्लेचर के पास लॉ मेकिंग पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की पावर है, जुडिशरी के पास जजिंग की पावर है। ये आर्टिकल 1, 2, 3 बताते हैं, ठीक है, ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखने में तो साफ पता चलता है कि वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, क्योंकि आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया गया है। बट एक्चुअल सेंस में प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हाँ, प्रैक्टिकली ये सब मतलब होता है, बट नॉट इन द एब्सोल्यूट सेंस, ठीक है। वो कैसे कि जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब मैं गिव मी अ सेकेंड, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है। कांग्रेस में उनके पास वीटो पावर है, मतलब कि प्रेसिडेंट जो कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है, वो मतलब एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में लाई करती है एज़ पर आर्टिकल 2। तो उनके पास कांग्रेस यानी कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें वो वीटो पावर होल्ड करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में वीटो पावर होल्ड करता है। दिस शोज़ दैट देयर इज़ अ वेरी लेस सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब यहाँ प्रैक्टिकली देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। दूसरा, उनके पास प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम कोर्ट का जज के अपॉइंटमेंट पावर भी है, तो जुडिशरी वाली पावर आ गई, ठीक है। जुडिशरी के अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं, है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है विद द जुडिशियल ऑर्गन, ठीक है। दूसरा, जुडिशरी वहाँ की कांग्रेस की उसमें इंटरफेयर कर सकती है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आपने वो मेलबेरी वर्सेस मेडिसन का केस सुना होगा, जहाँ से जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली में निकल कर आया था, ठीक है। तो जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जो कि वो वहाँ की कांग्रेस में, जिसकी वजह से वो वहाँ के कांग्रेस के द्वारा जो रूल्स लेट डाउन किए जा रहे हैं, लॉज बनाए जा रहे हैं, उसमें इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि डाइल्यूट हो रहा है प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूएसए।